Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are studying very well. Today we are going to discuss next topic, that is F block elements. Dear students, in D block elements we have left the potassium permanganate and potassium dichromate, their preparation and their various oxidation reactions, because these topics are now removed from your syllabus. So today we are going to start next topic, that is F block elements. F block elements, as you know, the elements in which last electron of their electronic configuration enters into F orbital, that are called as F block elements. ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे F block elements जो है उनको F block elements, जिनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ their electronic configuration, last electron of their electronic configuration enters into F orbital, उनको हम क्या बोलते हैं, F block elements बोलते हैं. Dear students, these elements are also called as inner transition elements. These are also called as inner transition elements. इनको inner transition elements भी कहा जाता है. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल इन बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से इनको बाहर निकाल के अलग से जो है दो रो बनाई गई हैं, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको ट्रांजिशन सीरीज के बीच में से निकाला गया, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block elements is, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 F1 to 14, n-1d 0 to 1 and ns2, where n is equal to 6 to 7. तो यहां पर आप देख सकते हैं n-2, देखो n जो है आउटरमोस्ट सेल है, n-1 सेल है इनर सेल, सेकंड लास्ट सेल, जिसको हम पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, और n-2 इसको क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल. तो ये क्या होगा हमारे पास? आउटरमोस्ट सेल हो गया, और दिस इज पेनल्टीमेट सेल, जिसको हम बोलते हैं सेकंड इनरमोस्ट सेल. उसके बाद ये क्या होगा? एंटी पेनल्टीमेट सेल जो है इनर टू सेकंड लास्ट से भी अंदर, यानी कि बाहर से तीसरा जो सेल है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं. ठीक है. तो यहां पर आप देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल में प्रेजेंट है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको दो सीरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज लेंथेनॉइड सीरीज, और इनको हम लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स. दूसरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज या फिर एक्टिनॉइड्स. ठीक है. तो जैसे डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पर इस सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज. इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन जो सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम
लैंथेनम, वैसे तो लैंथेनॉइड्स 58 to 71 एटॉमिक नंबर होता है, बट लैंथेनम से हम लिखते हैं, लैंथेनम जो है 57 से लेकर के ल्यूटियम जो 71 है वहां तक हम लैंथेनॉइड्स को लेते हैं। ऑल्दो दिस लैंथेनम जो है इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लैंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज इन्वॉल्व्ड इन लैंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी और सिमिलर प्रॉपर्टीज विद लैंथेनॉइड्स। जो लैंथेनम है वैसे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लैंथेनॉइड्स के जैसी है, उनसे सिमिलर है, उनसे जो है मेल खाती है, इसीलिए उसको लैंथेनॉइड सीरीज में लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पर जो एक्टिनॉइड है वो भी उसको एक्टिनॉइड सीरीज में रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए लैंथेनम जो है 57 से 71 ल्यूटियम जो है वहां तक जो एलिमेंट्स है ये आपके फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर एक्टिनियम जो है AC 89 से लेकर के और 103 जो है लोरेंशियम, ठीक है, लोरेंशियम बोलते हैं, LW लोरेंशियम है, AC एक्टिनियम है, और यहाँ पर लैंथेनम और ल्यूटियम है। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी विल डिस्कस लैंथेनॉइड सीरीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो ध्यान से इसको समझेंगे किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो लैंथेनम, सीरियम, प्रेस्यूडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, ड्यूटेरियम एंड ल्यूटियम। So let us start how to write the electronic configuration. You start करेंगे सबसे पहले जीनोन, जीनोन के बाद 4f0, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यहाँ पर, 3d1 सॉरी 4f0 और 5d1 और 6s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो d ऑर्बिटल में है तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, आप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको लैंथेनॉइड्स में रखा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है बाकी एलिमेंट्स के जैसी है। नेक्स्ट में यहां से देखेंगे थोड़ा चेंज आएगा, बाकी उसके बाद किस तरीके से आपको याद रखना है, जीनोन, अब एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो डी में इलेक्ट्रॉन था इसको भी रिमूव करके एफ में डाल दिया है, ये हो जाएगा आपका 4f2, 5d0 एंड 6s2। उसके बाद जीनोन 4f3, 5d0, 6s2, 1 इंक्रीज करते जाएंगे, जीनोन 4f4, 5d0, 6s2, उसके बाद जीनोन 4f5, 5d0, 6s2। कहाँ आपको जो ध्यान देना है मैं वहां पर जो है अंडरलाइन कर रहा हूं। उसके बाद जो सिमिलर ऑर्डर, उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं याद करने में, तो यहाँ पे क्या होगा, जीनोन और 4f6, 5d0, 6s2। नेक्स्ट है जीनोन 4f7, 5d0, 6s2। उसके बाद है गैडोलिनियम 4f7, 5d1, अगेन यहाँ पर बना जाता है 6s2, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद है टर्बियम, यहाँ पे क्या होगा, जीनोन 4f7 के बाद 4f8 नहीं आता, डायरेक्ट क्या होगा 4f9 और 5d में दोबारा से 0, 6s2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट तो सेम ऑर्डर रहेगा, जीनोन 4f10, 5d0, 6s2। आगे लिखेंगे जीनोन 4f11, 5d0, 6s2। उसके बाद आरबीएम में क्या होगा, जीनोन 4f11 आ चुका है, 4f12, 5d0, 6s2। उसके बाद जीनोन 4f13, 5d0, 6s2। नेक्स्ट है जीनोन 4f14, 5d0, 6s2। उसके बाद लास्ट है जीनोन 4f14, 5d1, 6s2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाकी सभी में सेम पैटर्न है। तो यहाँ पर जीनोन में स्टार्ट, लैंथेनम में स्टार्टिंग में एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ से डी का इलेक्ट्रॉन भी किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है, और 1 मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो 4f2 5d0। उसके बाद 4f7 तक ऐसी चीज है। 4f7 के बाद जब गैडोलिनियम आएगा उसमें भी डी में दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद 4f जैसे यहाँ से डी का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में मर्ज हो गया था, डी का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में मर्ज हो जाएगा 7 और 1 यहाँ से आएगा 9 तो 4f9। उसके बाद ऐसी चीज है। आगे समझ में। अब हम बात करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोस्टली lengthenoids show common oxidation state of +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और यहाँ पर देखिए सेरियम जो है, सेरियम के अंदर 4f2 5d0 6s2 है। यहाँ पर f में डायरेक्ट 2 जो इलेक्ट्रॉन है f1 या f2 है इसमें। एक तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका समैरियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होती है। यूरोपियम और गैडोलिनियम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टर्बियम में जो 4+ जब हो जाता है तो f7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट के दोनों आपके ये देखो इन दोनों में भी क्या है, ये दोनों में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 4f14 कंप्लीटली फिल्ड रह जाएगी और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 4f14 कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। आगे समझ में। तो जो लैंथेनॉइड्स है मोस्ट कॉमन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। some elements show +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट है जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन से? इन विच there is possibility of F0, F7 and F14 electronic configuration। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 के अलावा +2 और +4 भी शो करते हैं। और वो कौन से होंगे? जिनमें +2 या +4 बनने पर या तो F0 बनता हो कंप्लीटली जो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनती हो या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनती हो, तो वो एलिमेंट +3 के अलावा +2 और +4 भी करते हैं। 2 एलिमेंट है जैसे लैंथेनम 3+ है और ल्यूटीरियम 3+ है, ये दोनों सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। इनके अलावा बाकी जो है वो वेरिएबल करते हैं, इनके अलावा +3 के अलावा भी शो करते हैं। अब ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये जो एलिमेंट्स है सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लिख रहा हूँ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो 2 और 1 3 तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर F0। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 और 1 3 F1। उसके बाद F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10। उसके बाद यहाँ से F11 F12 एंड F13 लास्ट में F14। तो आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल एलिमेंट्स शो रेगुलर ऑर्डर, दैट इज F0 टू लेकर के F14 तक की शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम बात अभी जो हमने किया है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 +4 भी शो करते हैं। और कब शो करेंगे? जब या तो F0 कॉन्फ़िगरेशन बनती हो उनमें, या F7 बनती हो या F14 बनती हो। देखो कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, ध्यान से देखना। सेरियम की बात करते हैं। सबसे पहले सेरियम है। सेरियम में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो सेरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें क्या बन जाता है F0। ठीक है। उसके बाद समेरियम जो है, समेरियम SM जो है समेरियम में आप देखो Sm2+ अगर करेंगे तो F6 कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो F7 बन जाएगा। तो समेरियम का केस हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम यूरोपियम का केस शो करते हैं। यूरोपियम EU यूरोपियम 4F7 6S2 है
अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, स्टेबल हाफ फील्ड। तो EU2+ शो करता है 4f7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। गैडोलीनियम में भी क्या होगा, GD3+ है, GD3+ में किस में हो जाता है, 4f7 में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्बियम है, टर्बियम 4+ है, TB4+, TB4+ में स्टेबल हाफ फील्ड 4f7 बन जाती है, TB4+ में 2 और 2 यहाँ से 4f7 में जाएगी। उसके बाद यट्रिबियम YB2+ है, इट गिव्स 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, आगे समझ में आई। अब बात करते हैं समेरियम की। अगर समेरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा Sm2+, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी 4f6। अब ये तो स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ही है। अगर Sm2+ से इसको Sm3+ में कन्वर्ट कर दें, सॉरी Sm2+ से Sm2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी कि Sm+ बन जाए, ये 4f7 में जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Sm2+ एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हाफ फील्ड +7 में चला जाता है, 4f7 में चला जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स हैं, अब इनकी हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वेरी ये क्लियर हो गया सभी को। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, देखो लैंथेनॉइड्स में जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में फर्स्ट में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, then what we will see there is regular decrease in atomic and ionic radii। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, द रेगुलर डिक्रीज को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेगुलर डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स या ऑफ लैंथेनॉइड्स भी ले सकते हैं, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन ऑफ लैंथेनॉइड्स से लिख दो, ऑफ लैंथेनॉइड्स with increase in atomic number is called as उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, is called as लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, जब हम लेफ्ट विद एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करते जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में रेगुलर डिक्रीज होगा। तो दिस रेगुलर डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या होता है इसका, देखो लैंथेनॉइड जो सीरीज है इसके अंदर 14 हमारे पास एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट से लैंथेनम से ल्यूटियम तक जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे देयर इज वेरी स्मॉल डिक्रीज, 14 एलिमेंट्स हैं तो लगभग जो है एक एलिमेंट के ऊपर 1 पिकोमीटर से डिफरेंस आएगा। तो लेफ्ट से राइट तक जाने में तो 17 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है। यहाँ पर कितने पिकोमीटर का डिफरेंस आता है, 17 पिकोमीटर का। इट मींस हर एक एलिमेंट के ऊपर लगभग एक एटॉमिक नंबर से जो जैसे जैसे 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और जो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई है वो भी लगभग 1 पिकोमीटर से चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो कॉज क्या है, कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका कारण क्या है, और तीसरा आता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है, द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड
ionic radii of lanthanoids is due to increase in nuclear charge, increase in nuclear charge and poor shielding effect of f orbital electrons. As a result, decrease in radii is very small. ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो वेरी स्मॉल है, क्या कारण है? देखो, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जनरली क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ द एटम कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट साथ में वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं. बट एफ ऑर्बिटल जो है इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते. तो उस केस में क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लैंथेनोइड्स में, that is unable to shield the electron, that is unable to counterbalance the effect of increased nuclear charge, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स में सिमिलर जो है एटॉमिक रेडियाई होती हैं. एक से दूसरे पे जाएंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है. आगे समझ में. अब इसका कारण क्या होता है ये हमने पढ़ लिया. अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, आगे समझ में. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ lengthenoid elements. Difficulty in separation of lengthenoid elements. इसमें क्या है, ड्यू टू similar ionic radii और due to very small differences in ionic radii of lanthanoids. Their chemical properties are similar. And it is difficult to separate lanthanoids in pure state में लैंथेनॉइड को सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है. सेकंड जो है सिमिलरिटी या सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स. सिमिलर atomic radii of second and third transition series elements of same group. The elements
इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑफ सिमिलर atomic radii, similar atomic radii after lanthanum, due to presence of lanthanoid contraction, कैसे होगा देखो ध्यान से। जो स्कैंडियम है, ठीक है, यट्रियम है, और उसके बाद है लैंथेनम है, उसके बाद है टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हाफनियम है, उसके बाद वेनेडियम है, नियोबियम है और टेंटेलियम है। तो ध्यान से देखना, आफ्टर लैंथेनम, ये लैंथेनम के यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में, लैंथेनोइड्स आ गए के बीच में, लैंथेनोइड्स, तो लैंथेनोइड्स आ गए बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद जिरकोनियम में 160 पिकोमीटर साइज है और हाफनियम में 159, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। नियोबियम 146 पिकोमीटर और टेंटेलम में भी कितना होता है, 146 पिकोमीटर। तो लैंथेनम के बाद, लैंथेनोइड के बाद जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनका साइज सिमिलर होता है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनोइड्स। थर्ड है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनोइड्स। कैसे होगा, लैंथेनोइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना। एज वी नो फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीजेज एज वेल एज क्या होगा, आयनिक रेडियाई ऑल्सो डिक्रीज। आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, लैंथेनम 3+2 ल्यूटिटियम 3+, क्या होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन का एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होता है उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन greater is the polarizing power and hence greater is covalent character and less is ionic character। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, तो लैंथेनोइड्स के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अगर हम ऐसे लिखें लैंथेनम LaOH होल थ्राइस, लैंथेनम के बाद सीरियम CeOH होल थ्राइस, उसके बाद प्रेसियोडाइमियम PrOH होल थ्राइस एंड सो ऑन, लास्ट में LuOH होल थ्राइस लिखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इससे डिक्रीज होती है। क्लियर है।
So these are the three consequences of lengthened contraction. Now we are going to discuss the very important point, that is color formation. क्या हम शो करेंगे? कलर फॉर्मेशन शो करेंगे, ठीक है। कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन में जो एक्सेप्ट La3 plus except and Lu3 plus all lanthanoids are colored, they produce color किसकी वजह से? ड्यू टू FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन जो होती है उसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। और ये क्या होते हैं? La3 प्लस एंड Lu3 प्लस आर, ये कैसे होते हैं? कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस ड्यू टू नो इलेक्ट्रॉन in F0 and completely filled F14 configuration respectively। यानी कि La3 प्लस में तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, F0 रह जाएगा, और ल्यूटिटियम 3 प्लस में F14 रह जाता है, तो जिसकी वजह से FF ट्रांजिशन नहीं हो पाती और ये कलर फॉर्मेशन शो नहीं करती। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि कलर ऑफ आयंस having FX electrons and F14 minus X electrons are is similar। इसका मीनिंग क्या है कि वो कंपाउंड जिनमें F में X इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे में F में 14 माइनस X हो, उनका सेम कलर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि La3 प्लस और Lu3 प्लस दोनों कैसे कलरलेस है? कैसे? तो देखो यहाँ पे La3 प्लस में क्या हो जाएगा? F0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F14, तो F0 तो ऐसे ही रहेगा, F14 भी क्या लिख सकते हैं? F14 माइनस 0 यानी कि F14, तो दोनों का कैसा होगा? दोनों कैसे हैं? कलरलेस है। कैसे हैं? कलरलेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है अदर केस भी ले सकते हैं, जिसमें अदर एग्जांपल इज समैरियम एंड डिस्प्रोसियम। समैरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6 5d0 6s2 और डिस्प्रोसियम होते हैं 4f10 5d0 6s2। अब हम Sm3 प्लस लें, Sm3 प्लस में क्या हो जाएगा? 4f5 रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से रिमूव होगा, तो